नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक, आपको भी और तमाम व्यालोक वाणी के तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। एक सवाल है मुसलमानों का। अभी अभी बकरीद बीती है। कहा जा रहा है कि देश में मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हालांकि उसका मेरा तर्जुमा ये है दर्शकों कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप जो एक संवैधानेतर सत्ता बने हुए हैं, कहीं भी पसर जा रहे हैं, रोड पर कहीं भी कब्जा कर ले रहे हैं, वो सब मत कीजिए। लेकिन दो जगहों पर सरकार कांग्रेस की, केरल में अभी बनी यूडीएफ की, कांग्रेस की अगुवाई में, और कर्नाटक में बाकायदा सरकार है। कर्नाटक में पहले हिजाब वाला जो मामला चल रहा था, बाकायदा जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पूरा फैसला नहीं आया है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने फैसले को पलटा और अब शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब मतलब टेंट, कनात, बुर्के, तमाम चीजों की अनुमति दे दी गई है। यह देश बड़ा विचित्र है साहब। यहाँ कलावे से चोरी की जा सकती है, ये हाथों में जो मैंने कलावा बांधा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा बुर्खा पहन के, टेंट कनात पहन के आप एग्जाम दे सकते हैं। इस देश में मंगलसूत्र उतरवा लिए जाते हैं, लेकिन बुर्का छूने तक की हिम्मत किसी की नहीं होती। कांग्रेस ने, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उस नियम को ही बदल दिया। कर्नाटक की सरकार ने एक और नया काम किया। कलबुर्गी में पुलिस थाने के ऊपर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी सर, और वहां कुछ पुलिस वालों को भी जला कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने सारे मुकदमे वापस लिए और केरल की सरकार तो एक कदम और आगे निकली। भले ही मुख्यमंत्री चुनने में 10 दिन लगे कांग्रेस के सुपर परिवार को, लेकिन जब चुना गया मुख्यमंत्री तो उसने वही किया जो उन्होंने कहा था। सतीशन ने कहा था कि हम मुंबनन वाला जो विवाद है उसको 10 मिनट में ठीक कर देंगे, और उन्होंने ठीक कर दिया सर। उन्होंने पूरी की पूरी जमीन उम्मीद पोर्टल यानी वक्फ के नाम कर दी। वह मामला भी सब जोगे से। कांग्रेस एग्रेसिवली मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पड़ गई है सर। अगर मैं ये बयान दूं तो आपको कैसा लगेगा, पहली बात। दूसरे, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग और रजाकारों से भी आगे निकलकर कहीं ना कहीं वो हमास से अपनी तुलना कर रही है, हिजबुल्लाह से अपनी तुलना कर रही है, और भारत में इसके क्या क्या परिणाम हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। सर, ओवर टू यू। व्यालोक, आपने चूंकि फलक बहुत ऊपर रखा बातचीत का, सवाल एक जगह से शुरू होते होते दूसरा, फिर पंजाब, वहां तक आप पहुंच गए पूरे देश पे। तो मुझे लगता है कि वो सवाल को उसी तरह से देखना चाहिए जिस तरह आपने सवाल किया। इसको ऐसे आप देख सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ, आपने सवाल बहुत मौजूद उठाया। मैं सुबह आज सोच रहा था कि क्या जो लोग सनातन का विरोध करने में जो माहिर थे वो सब मई के महीने में ही निकल लिए। स्टालिन निकल गया। स्टालिन थिरुपुरन कुंद्रम पर दीप नहीं जलने दे रहा था, कार्तिकाय दीपम, निकल लिए। हालांकि अब आप कहेंगे कि क्रिश्चियन आ गया, तो ठीक है, आने दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने जो वहां तय किया था वो पार्टी उस तरह नहीं कर पाई, अन्ना मलाई। वरना तो 11% उनके पास वोट शेयर था, अकेला लड़के आप अब नीचे गिरे तो ये आपकी। लेकिन उन लोगों ने ये तो साबित कर दिया था 11% ने कि वो हिंदू आइडियोलॉजी को वोट करेंगे। अगर आप ऐसा समय होगा कि आपको ये जब फैसला लेना होगा कि बुरी बुराई या कम बुराई किसको उतारना होगा, तो आपने कहा कि पहले उसको हटाइए जो 2 साल हो गए दिया ही नहीं जलने दे रहा, तो वो गया। उसके बाद फिर आपको मालूम है पिनरई विजयन कहने लगा सीए हमको हटाना है, हम ये सब कर देंगे और हम तमाम ये कर देंगे। सबरीमाला में उसने जो किया वो हिंदुस्तान की परंपरा के अगेंस्ट था। लोग तैयार बैठे थे इसका इंजाम करना है, तो उन्होंने कर दिया। लेकिन आप फिर सवाल करेंगे, क्योंकि आपको सवाल करना है कि केरल में फिर वो आ गया, वीडी सतीशन आ गया, तो क्या हुआ सर? नहीं, तो केरल अलग है, तमिलनाडु अलग है, और सबसे अलग बात है कि जो पार्टी या जिसकी बात हो रही है वो भी अलग है। आप ये सोच के देखें कि कितने वोट मिले वहां। उन्होंने 11-12% वोट एक्वायर किया, 3 सीटें जीती बीजेपी ने।
बीजेपी इससे ज्यादा वहां लड़ भी नहीं रही थी, लेकिन लोगों को उस आदमी को हटाना था जिसने सबरीमाला पर जिस तरह से किया। इसके बावजूद वो अगर बचा तो कांग्रेस क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस के साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग है वहां का, वो पूरी तरह ताकत के साथ था। अगर कांग्रेस को हिंदू मिलता तो आप ये सोचिए हिंदू कैसे जाता। हिंदू बहुत शिफ्ट उस तरह करना था उसको, वो बीजेपी की तरफ गया, थोड़ा बहुत अपना चला गया, उसने उतने में खेल बिगड़ गया सीपीएम का। क्यों बिगड़ा अब आप ये समझिए, क्योंकि हिंदू वोट से कांग्रेस आई नहीं है। कांग्रेस किससे आई है? कांग्रेस मुस्लिम वोट से आई है, कांग्रेस क्रिश्चियन वोट से आई है। और क्रिश्चियन वहां अपने आप को जो तमाम चीजों के बावजूद कि वो केरला स्टोरी के शिकार है, वो तमाम चीजों के शिकार हैं, वो इस हिंदुस्तान को एक शिकारगाह के तौर पर देखते हैं। और उनको हिंदू अपना भाई कभी नहीं दिखता, उनको मुसलमान अपना कंपटीटर दिखता है, क्योंकि इस देश में सबके लिए खुला खेल है। वो जानते हैं एक ऐसा भेड़ घूम रही है जिसको शिकार या मैं करूं या सामने वाला करे। तो वो भेड़ कौन सी है? वो भेड़ है ये हिंदू। तो वो दोनों, इसीलिए आप देखेंगे मुबन्नम पर बीजेपी लड़ रही थी। भाई मुबन्नम के विरोध में उस मछुआरों के परिवारों के लिए जो क्रिश्चियन फैमिलीज थी, 700 500 700 फैमिलीज, उनके लिए कौन लड़ रहा था? उनके लिए लड़ रही थी बीजेपी। वोट किसको दिया क्रिश्चियंस ने? वोट दिया उन्होंने कांग्रेस, क्योंकि अल्टीमेटली उनको खेल वही है उनका। इसीलिए मुझे लगता है कि इस सबको हमको ये देखना चाहिए कि वो भी उड़ गया। विरोध कौन था? अभी उन्होंने कहा कि चलो पहले पिनरई विजन को हटाते हैं। तो 10-11% अगर पिनरई विजन, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है केरल में सिर्फ हिंदू वोट लेती है, मुसलमान कभी नहीं उसको मिलता मतलब ये समझिए आप। और ना ही मुसलमान उसको वहां देता, क्या नाम, क्रिश्चियन नहीं देता है उसको। केरल का मैं गणित बता रहा हूं, जिन लोगों को देखना हो जाके देख सकते हैं। तो वहां उनको कौन सा वोट मिलता है? उनको सिर्फ हिंदू वोट मिलता है। तो वो उसमें से उनका खिसक गया, उनका गणित बिगड़ गया। कांग्रेस भी सत्ता में नहीं आई, नहीं तो कांग्रेस को मिलता। कांग्रेस 63 सीटों पे है, उसको चाहिए कितने? उसको 71 चाहिए। तो वो भी नहीं कर पाई। 22 सीटों के साथ मुस्लिम लीग आ गई, तो कांग्रेस अब मुस्लिम लीग हो गई। तो इसीलिए हमास हो या नजीर हो, सबका स्वागत करेगी वो। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वहां जो बड़ा हिंदुओं के खिलाफ का आदमी था वो निकल लिया। सनातन के विरोध में सनातन का पहला शिकार बन गया ना वो भी। अब सतीशन आएगा, उसको देखा जाएगा। फिर तीसरे पे आए, उस पे तो किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जो धरती चपटी है के लिए 5700 करोड़ रुपए दे रही है, और धरती गोल है के लिए 82 करोड़ रुपया दे रही है। तो जो धरती गोल है वाले मानने थे, उन्होंने उसको उड़ा दिया। नमस्ते बहन जी, दा अलविदा। उसको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि उसका विधायक जो केनिंग का है, पूरू का, वही कह रहा मेरे फर्जी साइन कर लिया वो, और उसमें जेल जाएगी बेचारी। इतने सारे मुकदमों में जेल जाना है, बताओ। वो विधायक खुद ही कह रहा, और पुलिस भी इतनी बेशर्म है। आप बताइए, सीआईडी एकदम पहुंच गई उसके घर विधायक के कहने पे कि जरा दिखाओ फर्जी है कि नहीं है। मतलब ऐसी ममता दीदी जो इतना धरती चपटी के लिए रात दिन मेहनत कर रही थी, दुधैल गांव की वो लाते खा रही थी, वो गाय ऐसी निकली कि जहां हरा चारा देखा वहां चली गई, ब्रिगेड में तिरंगा फहराने लगी। केनिंगपुर का विधायक बहरुल इस्लाम कह रहा कि ये मेरे विधायक वो फर्जी है। तो ये खेल है, वो भी उड़ गया। अब चौथा आ जाते हैं अहिंदा। भाई जिसने ये कहा कि मैं तो ये सब हिजाब लगा दूंगा, ये जो इतना बड़ा रेशियल आइडिया है उस सब को कर रहा, वो हिंदुओं को टुकड़ों में करने वाला था, वो निकल लिया। क्यों निकल लिया? ऐसा थोड़ा ही कांग्रेस को उससे बहुत सुन, नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव बताता है कि 23 की उसकी जो वो थी, वो 24 तक आते आते घुस गई, सारी खत्म। 46-47% वोट पड़ा उसको बीजेपी गठबंधन में, उनके पास था 45, तो वैसे ही निकल लिए। तो इसीलिए कांग्रेस ने कहा भाई ये जाने वाला तो किसको लाए वो आप ये बताओ मुझे, सीधा रमैया या शिव कुमार में से आप किसको चुनेंगे? आप उसी आदमी को चुनेंगे ना जो जाके कुंभ में नहारा परिवार के साथ, जो उसमें खड़ा होकर सदन में सुना रहा वंदे मातरम। तो आपने चुन लिया।
तो मई में आपने 4 हिंदू, सनातन और उस आईडीए के खिलाफ खड़े हुए लोगों का सफाया कर दिया। अब आप आगे की बात करते हैं कि चलिए आगे भी किया जा सकता है। तो वो इसलिए आप ये देखिए, मैं जो आपसे कर रहा हूं, ये मैंने प्रोग्राम किया था इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने इसको एनालाइज किया बड़ा दिलचस्प तरीके से। ये ट्रेंड आप 24 के बाद का है, लोग वैसे देखते हैं, मैंने उसको ऐसे देखा कि उनके फैसले क्या क्या थे, 4-4, 5-5। मैंने देखा वो चारों, एक तो उन्होंने आरक्षण दिया। 97 में से 95 जो है जो जातियां थी मुसलमानों की, वो बंगाल में उन सबको शामिल कर लिया। उसी तरह से सेम केरल में कर दिया। उसी तरह से सेम केरल में, कर्नाटक में कहा कि 4% जो है मुसलमान ठेकेदारों को दे दिया। कोई लॉजिक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे अब पुराने टाइम में आप जजिया देते थे तो इनको दे दो। और मैं कोई वह नहीं कह रहा, रिमार्क नहीं कर रहा। दरअसल खिलजी कालीन समय में खिलजी ने जो रोक लगाई थी, लोगों ने, आपके दोस्तों ने, जो इतिहासकार हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़े हैं, जहां रोमिला जी आपकी वो थी अध्येता जो है बड़ी, उन्होंने, या उनके बीच के जो जितने भी है इरफान एंड कंपनी है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि साहब देखिए, उसने तो बंद कर दिया था ये लूटने वाला, और ये सब ये व्यापारी लूटते थे, हिंदू व्यापारी, खिलजी ने। उसने क्या किया था, क्योंकि देखिए मुस्लिम आइडियोलॉजी में कहीं भी आपको स्वामी जी पैसा जनरेट करने की ताकत नहीं दिखेगी, कहीं भी नहीं है, नेवर। पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए, वो पैसा लूट सकते हैं। वो सेक्स स्लेव से आएगा, उसके व्यापार से आएगा, या वो पैसा आएगा दूसरे देशों को लूटने से। चाहे वो ये जो दुनिया की सबसे सुंदर सपना इस्लाम का, जिसको वो ग्रेट इस्लाम बोलते हैं या फला बोलते हैं, वो जो खलीफा शाही है, उसमें सारा पैसा लूट का पैसा था, उन्होंने जनरेट थोड़ा ही किया। तो इसीलिए हिंदुस्तान में भी वो क्या खाद जनरेट करते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों पे कोई बिजनेस में टैक्स नहीं था आपको मालूम, और हिंदू व्यापारी पे 5 से 10% था। तो वो क्या कर रहे थे, मुसलमान अपने नाम से करके, और उसके बाद हिंदू व्यापारी से 2.5-3%, तो वो पैसा ही तो वसूल लेते, जजिया ही तो ले रहे थे। तो ये एक आदत है। तो यहां भी ये सब इसी तरह से इस तरफ बढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे, वैसे आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, मैं 2013-14 से घूम रहा था, तो मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारे एक एडिटर हुआ करते थे बड़े, वो लेफ्ट के 4 किताब पढ़ के आए हुए थे वो, तो वो हमेशा उन किताबों का जिक्र करते रहते थे और अंग्रेजी में बात करते थे, तो सब लोगों को मानना पड़ता था ये आदमी विद्वान है भाई। तो हम लोग भी मान लेते थे, जब जब सब मानते थे तो हम भी मानते थे, क्योंकि हम लोगों ने चीनी कहावत भी पढ़ी थी कि जब कोई आदमी, एक आदमी आपको गधा कहे तो उसको मारो, 10 आदमी गधा कहे तो उनको गालियां दो, और 100 कहे तो तुरंत मान लो। तो सब उसको विद्वान मान रहे थे, तो हमने भी मान लिया, क्योंकि वो तो आपने अमिताभ बच्चन का गाना सुना होगा कि चलो हमहू लकड़ी काट आइन, इन सब लोग, तो हमने कहा चलो हम भी इसको विद्वान मान लेते। वो हमेशा यही कहानी सुनाता था। फिर मुझसे कहने लगा कि यार ये क्या हो रहा है। 2014 में पूरा देश ट्रेवल करके आया था कार से, तो चुनाव से, वोटिंग से, मतलब हम लोग सब पहुंच चुके थे कब, जब काउंटिंग से पहले दिन तक सब वापस दिल्ली पहुंच चुके थे। मेरी पूरा जो मेरे पास में नेशनल एडिटर था उस वक्त, तो सब लोगों को, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो करते करते बात, उन्होंने कहा कि तुम क्या कहते हो, मैंने कहा बीजेपी आ रही है। कहने क्यों, मैंने कहा हिंदू जो है रिवर्स कर। उन्होंने क्या किए, क्या होता, मैंने कहा कि नहीं, आपकी चिंता आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अभी 10 से 12% हिंदू है, अभी 12% हिंदू हिंदू हुआ है, अभी बाकी हिंदू नहीं हुआ। जिस दिन हो जाएगा उस दिन चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, वो वैसे ही साफ कर देगा। भाई यार 80% पागल हो गए को, 80% जिस दिन एक तरफा वोट देंगे, 20% कुछ होते हैं क्या, कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो गणित है, बच्चा भी समझ सकता है। तो वो कहने लगे कि यार आपका, उन्होंने हमको फिर समझाया। मैं 1 मिनट आप लेंगे, मैं इसको, मेरा बैटरी जाने वाला था, मैंने, जी जी नहीं प्लीज, आप प्लीज कंटिन्यू सर। और इसके साथ हमें ये भी बताइएगा जरा, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से और कांग्रेस के ऊपर कंटिन्यू किया है, आप आराम से अपना वो चार्जर वगैरह ठीक कर लीजिए। नहीं, बस एक मिनट दीजिए। मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं सर ये बताने में, और दर्शकों श्रोताओं आप भी ध्यान दीजिएगा कि हम, कांग्रेस जिस एग्रेशन के साथ मुस्लिम वोटों की तरफ हमलावर है, उसका क्या आप भविष्य देख रहे हैं, ये जरा बताइएगा कि क्या अब
पैरेलली बिल्कुल, जैसे भाजपा पर तो आरोप है, जबकि भाजपा मुझे नहीं लगता, मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में, वो हिंदूवादी राजनीति नहीं करती, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती, वो अपनी राजनीति उसकी है, एक अलग है। लेकिन कांग्रेस तो अब बिल्कुल लीगी राजनीति कर रही है। और वही आप बता रहे थे जब आप आधे में, जब आपकी बैटरी को वो आपको लगाना पड़ा, तो इसको और थोड़ा सा अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम लोग उत्तर प्रदेश भी चलेंगे, लेकिन पहले इसको सुन लेते हैं आपसे जी। तो मैं आपको जो बता रहा था कि 10 से 12% ही लोग जो हैं अभी तक हिंदू हुए थे, ये मेरा आकलन था तब से आज तक। क्योंकि भाई देखो, मुस्लिम 14% है तो वो 14 ही है, वो 13 नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदू की बात करोगे तो हिंदू 80 कहने के लिए 12 है उनका मुकाबला। मतलब पॉलिटिकल आईडी से बता रहा हूं, मेरा किसी के साथ वो नहीं है, मैं उसको पॉलिटिकल आईडी के साथ बता रहा हूं, ठीक है साहब। अब आप ये हमको बताइए कि इतने सब के बाद में अगर वो 12% हिंदू इतना चेंज ला सकता है, तो जब बंगाल में पलटता है तो फिर वो कैसा करेगा? तो ये सब चीजें कांग्रेस के भविष्य के लिए है। कांग्रेस को आज तक यकीन है कि देखिए, उसने भारत जोड़ो यात्रा नहीं शुरू की थी, उसने जाति तोड़ो यात्रा शुरू की थी। जाति में मतलब भारत तोड़ो यात्रा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि डियर राहुल, कितने आपके मुख्यमंत्री की जाति क्या है? जैसे आप अक्सर पूछते थे, जो भी जेएनयू में घुसता था, पार्टनर आपकी राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी से हमने पूछा कि हमारे मित्र ये बताइए, तुम्हारे मुख्यमंत्रियों की जाति क्या है? तुम तो पत्रकारों की जाति पूछ रहे थे, तुम तो डायरेक्टर्स की। आपका एक राजपूत है, दूसरा भी रेड्डी अपर कास्ट, वो का लिग्गा भी अपर कास्ट में ही आता है, एक और चौथा है आपका वीडी सतीशन, वो भी नायर है, वो भी अपर, वो ही है। तुम दुनिया को ज्ञान दे रहे हो। फिर मैंने जो कांग्रेस वर्किंग समिति को जाके आप देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा 2-3 वो है ओबीसी हैं, 3 से 6, और बाकी 3 या 4 उसमें दलित हैं, और बाकी सब तो अपर कास्ट है ही। धन्यवाद राहुल गांधी। लेकिन उनको बातें करनी है, तो इसीलिए कांग्रेस को लेके सोचने की जरूरत नहीं है, लोगों को अपने लिए सोचने की जरूरत है। हम लोग कांग्रेस को हटा के ट्रेंड समझे तो आसानी से समझ सकते हैं। हमको यह समझने की जरूरत है कि ये वोट किस तरह पड़ेगा, क्या ये वोट हिंदू वोट की तरह रिएक्ट करके, देखिए अगर उसने हिंदू वोट किया तो फिर वहां कांग्रेस है ही नहीं गई। तो चलिए आपको थोड़ा उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की अभी से चर्चा शुरू करेंगे तो हम लोग 27 तक फिर घुमा फिर करेंगे, और फिर वहां भी आपके साथ घूमना होगा, भ्रमण होगा, मजा आएगा। उत्तर प्रदेश को कैसे देखा जाए? क्या कांग्रेस वहां भी टोटी चोर भैया का वही हाल करेगी, अखिलेश भैया का वही हाल करेगी जो उसने बिहार में यादव किया? यादव खानदान को मिटा ही दिया, 25 सीटों पर सिमटा दिया। या कांग्रेस शुरू से पीछा छोड़े रहेगी? अखिलेश यादव अपना पीडीए का ढोल कैसे बचा पाएंगे कांग्रेस से? और उत्तर प्रदेश के मुसलमान किधर जाएंगे? इस पर आप, अभी बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी चूंकि आप चीजों पर नजर रखते हैं और आप वहां काफी गहराई से आपका अध्ययन भी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मामले में आप क्या देखते हैं, कैसे समझा जाए वहां? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी जैसे कहते हैं ना कि एक बर्तन हिल जाता है, हिला देते हैं, तो उसमें भी ये मालूम नहीं कि वो डस्ट कहाँ सेटल होगी, कहाँ होगी, तो वो उसी तरह से हिला हुआ है। लेकिन क्योंकि 24 ने थोड़ा सा यूपी को जो एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था उसको डिस्टर्ब किया, और वो वापस 24 में, तो वो पैटर्न जो है 2017 के बाद की पॉलिटिक्स या 2014 के बाद की पॉलिटिक्स के बीच में एक रिटर्न सा दिखता है। तो वो पॉलिटिक्स कैसे सरवाइव करेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो कार्ड दोबारा खेला जा सकता है क्या। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि वे लोग जो मुस्लिम वोट की अगर आप बात करना चाहते हैं, तो मुस्लिम वोट कहीं नहीं जाएगा, वो अखिलेश के पास रहेगा। अच्छा, जितनी सीटों में, जो भी सीटों में वो कांग्रेस को अगर संबंध करता है तो कांग्रेस के साथ जाएगा।
कांग्रेस के साथ वहां जाएगा, जितनी सीटों पर वो बातचीत करेगा। नहीं तो कांग्रेस के पास उसमें से कुछ परसेंट वोट के अलावा, चूंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली के बहुत करीब है, इसलिए दिल्ली की राजनीति से बहुत प्रभावित भी होता है। मुस्लिम वोटर वहां का बहुत आसानी से दिल्ली की गद्दी को अपने आसपास महसूस करता है, जितना बंगाल में या कर्नाटक में नहीं करता। इसीलिए यहाँ वो कांग्रेस को आज भी ये मानता है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस ही है अकेली जो पार्टी उसको रोक सकती, क्योंकि नेशनल पार्टी का आइडिया उसके जहन में क्लियर होता है। तो इसीलिए कांग्रेस वहां कुछ हिस्सों में टूट कर सकती है अगर अलग होती है तो, लेकिन वो विनिंग मार्जिन में जाएगी ये असंभव बात है। तो 80% जो वोट होगा, 90% अगर मुस्लिम वोट को मुझसे पूछोगे तो वो अखिलेश यादव का वोट है। हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, हम कल को मालूम नहीं कि मायावती किस तरह से मूव करेंगे, है ना। तो आज की डेट में अखिलेश प्रसाद जो है, अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के सबसे बड़ा वोट खेचू नेता है। हाँ, वोट खेचू नेता, उनको वोट चाहिए तो वो वोट देंगे सबसे ज्यादा। आपने 2024 का इलेक्शन बताया, मैं अब उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के अगर कहूं कि भाई 24 में तो भाजपा की इनफाइटिंग, योगी का टिकट देना न देना, ये सब बातें जो छन के आई नहीं आई, मैं वैसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बिल्कुल यकीन नहीं करता व्यक्तिगत तौर पर। वहां तो खैर इस तरह की बातें भी आई कि अमित शाह ने पर्दा काटा तो इसने काटा तो मोदी से झगड़ा है, फलाना है, उस सबको हटा दें। लेकिन भाजपा के अंदर की कुछ समस्याएं तो हैं ही, और हर एक बड़ी पार्टी में ये चीजें होती हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और मुसलमानों को रोकने के लिए या और भी बढ़ाने के लिए कांग्रेस क्या कर सकती है, और अखिलेश यादव क्या करेंगे कि भाई वो 80% उनका 100% आ जाए। खासतौर से जो ये ओवैसी, उनका खेल बिगाड़ने हर एक जगह आ जाते हैं। बिहार में उन्होंने बहुत नुकसान तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक कर दिया तेजस्वी का। भाई उधर के इलाके में तो उन्होंने अपने लोग भी जितवा लिए और वोटों का भी अच्छा खासा नुकसान कर दिया। तो इधर अगर ओवैसी कहीं भी थोड़ा सा भी डेंट लगाने की स्थिति में है क्या, आपसे जानना चाहते हैं जी। मुझे शक, देखिए वहां 3-4 जिले बिहार के जो जिले हैं वो एक तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बदल चुके हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो वहां बहुत वो नहीं है कि वहां आपको बहुत गुंजाइश दिखती है। वहां उनको पता है कि हम अपने दम से जिता सकते हैं, और जब वो अपने दम से जिताते हैं तो अपने को ही जिताएंगे, वो पड़ोसी को क्यों जिताएंगे। राइट। तो और उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं, वो कई जिलों में, वेस्टर्न यूपी में वो बहुत बहुतायत संख्या में है, लेकिन वहां भी वो अपने आप को जिता पाए इसलिए नहीं, उनको हिंदू वोट चाहिए। रामपुर जैसी सीट छोड़ दो तो बाकी तो उनको चाहिए। तो जब तक उन पे दांत नहीं है तो वो दूसरे के काटे क्यों। इसीलिए वो यहाँ ओवैसी को, ओवैसी बहुत बड़ा नेता है। अगर आज की डेट में ओवैसी को रैली करनी हो और अखिलेश को रैली करनी हो और दोनों मुस्लिमों की रैली करें, तो मेरा ये मानना है कि ओवैसी 50 बड़ी रैली कर सकता है, 50, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। वोट भाई को तभी मिलेगा जब भाई को वो खुद से जिता सकते हो, जब वो 15 मिनट की बात कर सकते हो, या हम सड़क पे गाय काटेंगे इस हैसियत में आ सकते हो, या वो आपके घर से बच्चियां उठा के ले जा सकते हो, तब वो वोट कर दे। अभी वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेंगे, जो जिता सके उनको और जो भाजपा को हरा सके। दर्शकों, ये लंबा इतिहास रहा है मोहम्मडन वोट्स का कि वो बहुत स्ट्रेटेजिक और मुश्त वोटिंग करते हैं, इसीलिए उनको वोट बैंक बनाना आसान है। और आप लोग लगातार जो सवाल करते हैं, या हम ही लोग जो जेहन में सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं का क्या होगा, ये कितना, क्योंकि हिंदू स्ट्रेटेजिक वोटिंग से अलग हटके बहुत सारे हो सकते हैं, उसकी जाति हो सकती है, क्षेत्र हो सकता है, बहुतेरी कसौटियां हो सकती हैं, लेकिन हिंदू सबसे बढ़ के विकास के लिए, अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए वोट करता है, जबकि मोहम्मडन केवल और केवल दीन के लिए वोटिंग करता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर हमें दीजिएगा। धीरेन्द्र सर का एक और अड्डा है, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट, आप सभी जानते हैं। अगर कुछ काम की बात सुननी हो तो जरूर वहां जाए। धीरेन्द्र सर, आपने व्यस्त शेड्यूल में से समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर आप जिस तरह अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखते हैं, प्लीज बनाए रखिए।
आगे फिर मिलेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और जय जय सिया राम।